टीचर्स व्यू में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार द्वारा दिए गए नए एलटीसी नियम के बारे में, जो अभी 12 अक्टूबर को भारत सरकार द्वारा एक लेटर दिया गया है जिसमें एलटीसी के कुछ नई धाराएं उसमें शामिल की गई हैं, नए नियम उसमें शामिल किए गए हैं। तो मैं आपको आज ये डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या एलटीसी में बदलाव हुए हैं, क्या क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और यह सब हम 2 उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको यह अच्छे से समझ आ सके कि कैसे हम नए एलटीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं। तो हम ये लेटर देख सकते हैं जो 12 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार द्वारा दिया गया था। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वह ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, पैंडेमिक के समय में हर कोई घर से बाहर नहीं जा सकता। तो भारत सरकार ने क्या किया है कि अब एलटीसी के माध्यम से ही आप घर बैठे हुए भी एलटीसी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, एलटीसी प्राप्त करने के लिए आपको अपने होम टाउन की जर्नी करनी पड़ती थी, जिससे जर्नी करने के बाद ही आपको अपना बिल वहाँ पर सेटल करना पड़ता था और आप अपना कैश प्राप्त करते थे। तो ये पहले का प्रोसीजर था। परंतु अब क्या है, अगर आप कहीं पर नहीं जाते, आप अपने घर पर ही हैं, तब भी आप एलटीसी प्राप्त कर सकते हैं। आइए पूरा प्रोसीजर को हम समझते हैं। तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एलटीसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज दी गई हैं जो बिजनेस क्लास एयरफेयर के लिए एंटाइटल है, जो है 36,000। उसके बाद है जो इकोनॉमी क्लास एयरफेयर के लिए एंटाइटल है, जो है 20,000। और जो तीसरे नंबर पर है वह है रेल फेयर के लिए जो एंटाइटल है, जो सरकार ने डिसाइड कर दिया है 6,000। और जो ये अमाउंट दिया गया है ये अप डाउन का मिला के है, मीन्स राउंड ट्रिप का है। तो हमें क्या करना होगा, तो मैं इसका प्रोसीजर आपको एक बता देता हूँ, उसके बाद हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम इसमें से जिस भी फेयर के लिए एंटाइटल हैं उससे 3 गुना ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ेगा, प्लस इसके साथ ही हमें हमारी 10 ईएल को भी एनकैश करना पड़ेगा। मीन्स 10 ईएल भी हमें साथ में प्लस करके जितना टोटल अमाउंट होगा उतना हमें खर्च करना पड़ेगा। ऐसे यह समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले ही बना के रखा हुआ है जो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सपोज करो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है। अगर हम उसकी पर डे सैलरी देखेंगे तो 1,000 बन जाएगी। अगर वह रेल फेयर एलटीसी के लिए एलिजिबल है तो उसे रेल फेयर का 6,000 रुपये मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि उसे उसका 3 गुना अधिक खर्च करना पड़ेगा। तो 6,000 को जब हम 3 गुना करेंगे तो वह 18,000 हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें अपनी 10 लीव एनकैश करनी पड़ेगी, मीन्स 10 लीव हमें उसमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर एक दिन की हमारी सैलरी 1,000 है तो 10 दिन की हो जाएगी 10,000। तो टोटल कितना हुआ, 28,000। मतलब हमें 28,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तभी हम इस एलटीसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि 28,000 खर्च करने के बाद हमें वापस कितने रुपए मिलेंगे। अगर हम 28,000 खर्च करते हैं तो हमें 16,000 रुपये वापस मिलेंगे। और ये 16,000 कैसे डिसाइड हुए हैं, पहले जो हमारा एलटीसी जिसके लिए हम एलिजिबल थे वो 6,000 रुपये, और इसके अलावा जो हमने अपनी लीव एंड कैश की है, जितनी भी होगी, आपकी सैलरी अधिक हो सकती है, कम हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी होंगे प्लस वो, जैसे यहाँ पे एलटीसी का 6,000 था और नीचे लीव एनकैशमेंट का 10,000 था, तो 10,000 प्लस 6,000 हुए 16,000। इसलिए यहाँ पर हमें 16,000 रुपये वापस मिलेंगे। पर इसके साथ एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप मान लो आप 28,000 रुपये नहीं खर्च कर पाते, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारी लीव एनकैशमेंट हुई है उसका 18% और जो हमारा एलटीसी का फेयर है उसका 27% ही हमें वापस मिलेगा।
इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना भी अमाउंट आपका बन रहा है उतना ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक कर्मचारी है जिसकी सैलरी 60,000 है और उसकी पर डे अगर हम सैलरी करेंगे तो वह 2,000 रुपये हो जाएगी। और यह भी अगर रेल फेयर के लिए एलिजिबल है तो उसका एलटीसी कितना होगा, 6,000। अगर हम मान लेते हैं कि उस कर्मचारी के परिवार में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड, वाइफ और उसके 2 बच्चे, तो उसको चारों मेंबर्स को उसके एलटीसी मिलेगा। तो एक का अगर 6,000 होगा तो 4 का कितना हो जाएगा, 24,000। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमें उससे 3 गुना अधिक खर्च करना है। तो 24,000 को जब हम 3 के साथ गुना करेंगे तो वह 72,000 बन जाएगा। इसके साथ ही हमें अपनी 10 लीव भी एनकैश करनी पड़ेगी। अगर एक दिन की सैलरी 2,000 है तो 10 लीव अगर हम लेते हैं मीन्स 10 दिन की सैलरी कितनी बनेगी, 20,000। तो हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल हुआ 92,000। अगर हम इस सैलरी के होते हुए एलटीसी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, 92,000 या उससे अधिक। और अगर हम 92,000 खर्च करते हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, ये भी हमने ध्यान रखना है। अगर हम 92,000 खर्च करते हैं तो हमें 44,000 रिटर्न मिलेगा। और यह 44,000 कैसे डिसाइड हुआ, जो हमारा एलटीसी था वह हम प्लस कर लेंगे। 4 मेंबर का एलटीसी कितना था, 24,000, और जो हमारी लीव एंड कैश हुई है वो है 20,000। तो 24,000 प्लस 20,000 कितना हुआ, 44,000। तो हमें 44,000 ही रिटर्न मिलेगा। तो हम यह देखेंगे कि जो हम 3 गुना अधिक खर्च कर रहे हैं वह हमें नहीं मिल रहा। जो हमारा नॉर्मल फेयर एलटीसी का बनता था प्लस हमारी जो लीव एंड कैश हुई है वही हमें रिटर्न मिलता है। इसमें भी वही सिचुएशन है कि अगर आप 92,000 खर्च नहीं कर पाते तो आपको क्या होगा, आपको अपनी लीव एंड कैशमेंट का 18% और आपके एलटीसी फेयर का 27% ही मिलेगा। पर यह सिचुएशन यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, इसकी भी आगे कुछ टर्म्स और कंडीशन है। अगर आप उन्हें कंप्लीट नहीं करते तो आपको एलटीसी किसी भी सिचुएशन में नहीं मिल सकता, जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उनकी टर्म्स और कंडीशंस जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि जितना भी हमारा एलटीसी है उससे 3 गुना अधिक हमें खर्च करना है। सबसे पहली कंडीशन तो यही है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वह ये है कि हमें उसके साथ अपनी 10 ईएल या अपनी 10 लीव कोई भी एनकैश करनी है, मीन्स 10 दिन की सैलरी आपकी उसमें अटैच होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि हम जहाँ पर भी यह पैसे खर्च कर रहे हैं उस चीज़ पर 12% या उससे अधिक जीएसटी का टैक्स लगा होना चाहिए। अगर यह 12% से कम होगा तो भी हम इस एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चौथी कंडीशन यह है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वह डिजिटल मोड में होनी चाहिए, मीन्स हम डायरेक्ट कैश पेमेंट या चेक पेमेंट नहीं कर सकते, हमें वह ऑनलाइन पेमेंट ही करनी पड़ेगी। इसके साथ ही हम जिस शॉप से खरीद रहे हैं वह जो बिल दे रहा है उस शॉप वाले के पास जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद जो 5वीं कंडीशन है वह यह है कि यह बिल एम्प्लॉय के नाम से ही होना चाहिए। अगर यह बिल कर्मचारी के नाम से नहीं है तब भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो लास्ट कंडीशन है वह यह है, आप इस एलटीसी के लिए 31 मार्च 2021 तक ही एलिजिबल है, मीन्स आपको इस बजट ईयर में ही यह कंप्लीट करना होगा। अगर आप उससे क्रॉस कर जाते हो तब भी आप इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब एक क्वेश्चन यह है कि कौन कौन कर्मचारी ले इसको ताकि उन्हें फ़ायदा हो। सबसे पहले तो अगर किसी परिवार में शादी है वह यह कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी बाइक या कार या कोई बड़ा व्हीकल लेना चाहता है या कोई बड़ी खरीदारी करना चाहता है वह भी इसे ले सकता है, उसे भी इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमें इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि यह जो अमाउंट है यह टैक्स फ्री अमाउंट है। आप इसे टैक्स के समय इसमें शामिल करके टैक्स भी अपना बचा सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था, नया एलटीसी कैश वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ अब आपको समझ आ गया हो।
अगर आपका कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।